सोनिया राजपूत समाज के जितने सरदार हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके भरोसे में चुनाव लड़ रहा हूँ। इस चुनाव उस चुनाव में आप एक और आपको आश्चर्य होगा कि मेरा अभी तक 1 रुपया नहीं लगा। मेरे पास थे कुछ पैसे थे, तो उसमें से मैंने देखा था अभी तक मेरे ख्याल से 1.5 लाख रुपए खर्च हुए होंगे। बाकी नहीं तो बाकी चुनाव वाले तो सब करते ही है। तो सारा का सारा जो खर्चा है आप सबके चंदे से, आप सबके भरोसे से मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। और ये चुनाव में जीत मेरी नहीं होगी, ये इस चुनाव में मेरी कोई जीत नहीं होगी, मैं कोई विधायक नहीं बनूंगा। ये सब जीत आपकी होगी और सब विधायक रहेंगे। एक नहीं, मेरा कोई रोल ही नहीं है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। मेरे से तो मैंने अपनी पार्टी के लिए 27 साल रात दिन सेवा करी, रात दिन धरने, प्रदर्शन, हड़ताल, 1250 हड़ताल की, और 1250 हड़ताल अन्ना हजारे जी की 350 हड़ताल थी। आपके आशीर्वाद से 1250 हड़ताल। पूरी विधानसभा में मैंने एक पैदल पूरी विधानसभा को मैंने पद यात्रा किया, पूरी विधानसभा में साइकिल यात्रा की, पूरी विधानसभा में मोटरसाइकिल यात्रा की, और 27 साल से कभी घर ही नहीं गया, लगातार आपके बीच में रहा। जिनके लिए मैंने इतना किया उन्होंने मुंह मोड़ लिया। उन्होंने सर्वे कराया था और सर्वे में आप लोगों ने 88% मेरे पक्ष में जो है सर्वे रिपोर्ट दी। ये बात माननीय कमलनाथ जी ने मेरे से कही, सबके सामने कही। फिर उसके बाद जैसे टिकट कटा तो 1000 के आसपास सब अपने अपने खर्चे से वहाँ गए। वहाँ जाकर के उन्होंने बात करी तो वो क्या यार हमसे टिकट देने में गलती हो गई, श्यामलाल है तो मजबूत आदमी है। तो फिर सब लोगों ने कहा कि आप लड़ो, तो मैंने कहा यार मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो सोनिया राजपूत समाज के कम से कम 5000 लोगों ने मुझे फोन करके कहा, बहनों ने फोन करा, माताओं ने फोन करा, बुजुर्गों ने फोन करा, यहाँ तक कि ऐसे बच्चों ने फोन करा जिनका वोट ही नहीं आया, और वो कहे साहब हमारा तो वोट आएगा 10 साल बाद, पर हम लोग 8-8 साल के 7-7 साल के बच्चे, क्या आप चुनाव लड़ो, हम मम्मी पापा से कहेंगे कि आपको चुनाव जीता है। तो मेरी प्रार्थना है कि आप, मेरा मान सम्मान और मेरी लाज आपके हाथ में है, क्योंकि इतना संकट में हूँ कि इस संकट की कल्पना नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आपका जो हुजूम, आपका जो आशीर्वाद, इसको देख करके मुझे संबल मिला, मुझे हिम्मत बंधी। जो मंत्री आपके क्षेत्र में चुनाव जीता था 15 साल पहले 2008 में, मलारगढ़ विधानसभा क्षेत्र अस्तित्व में आई, और अस्तित्व में आने के बाद यहाँ मंत्री चुनाव जीत के गए। कई बार हमारे बुजुर्ग एक कहावत कहते हैं कि बड़ा घर बेटी दो, मलवा का कई शब्द बढ़े, मिलने के। तो ये इतना बड़ा आदमी था और अब बड़े घर दे तो दी, 3 बार दे दी। अब 3 बार देने के बाद क्या हुआ कि ऐसा लगा कि यार ये आदमी काम करेगा, काम करेगा, काम करेगा, काम करेगा। लेकिन इस आदमी ने एक काम जरूर किया, जो डोरा चुरा, जो भी अन्नदाता किसान की फसल है वो बच्चे की तरह उसको बड़ा करता, मेहनत करता, हिम्मत रखता, रात दिन एक करता था। मेरे खुद के भी पट्टा, आजादी के से पहले से मेरे दादाजी के पास पट्टा था, पिताजी के पास पट्टा था। अभी 2 साल हो गया जरूर, अभी वो कोई CPS के चक्कर में मैंने नहीं लिया, उसको कटवा दिया, मैंने कहा नहीं लेना। तो उस समय का मेरे पास पट्टा था। कितनी हम लोग मेहनत करते हैं। अब उस पट्टे का अफीम निकलती तो नारकोटिक से ले लेती, खसखस निकलता वो मंडी लेती है, बाकी जो बचता वो एक तरह का शुक्ला है। जिस प्रकार से हम गेहूं का शुक्ला निकालते हैं वो शुक्ला है। और उस वेस्टेज मटेरियल का अगर 1-8 लाख रुपए आने लगे तो इन नेताओं के और इस मंत्री के पेट में इस कदर दर्द हुआ कि उसने इसमें एंटीपेसेंट की धारा 8/15 का प्रयोग करके जो हमारे युवाओं को फंसाना शुरू किया। 5-7 जातियां तो इसने टारगेट पे ले रखी है। एक तो सोनिया राजपूत समाज, एक पाटीदार समाज,
एक जाट समाज, एक धकड़ समाज, एक मुस्लिम समाज और एक दो जातियां और इन जातियों को और एक राजपूत समाज, इन जातियों को तो उन्होंने टारगेट पे ले रखी। जैसे पीछे लिखा हुआ रहता है सुरेंद्र सिंह कोष्टक में सोंधिया राजपूत, मतलब उनसे 5 लाख 25 लाख तो लेना ही है। और कई बार तो ये स्थिति की एक धारा और है, एक धारा और है, उस धारा का नाम है 8/29, एक तो 15, एक 8/29, उसका नाम ले लेकर के कोई चूरू में पकड़ा रहा, तो वो कह रहा कि अखिली वालों को ले जाओ, वहां जाके ले जाओ, इनको ले जाओ, उनको ले जाओ। रोजाना पुलिस उठ करके एक ही काम में लगी हुई है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस धारा एनडीपीएस एक्ट की 8/15 इस धारा को खत्म कर दूंगा, आपके लिए पूरी ताकत से लड़ूंगा। ये धारा जैसे ही खत्म होगी और उसके बाद हमारे क्षेत्र में 41,000 से ज्यादा पट्टे तो पिछले साल से, इस साल और ज्यादा बढ़े हैं, शायद कल गिन रहे थे कोई 54,000 के आसपास है। 1 लाख रुपए एक किसान को मिलता है। तो मैंने जमा इसलिए कराया कि एक व्यवस्था दी है। हाँ, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। एक व्यवस्था दी है, एक व्यवस्था दी है कि सीपीएस, हम सीपीएस को खत्म करेंगे और सीपीएस को खत्म करके हम लोग ये चाहते हैं कि सीपीएस खत्म हो जाए, क्योंकि चीरे वाली पता नहीं सांसद कौन सा वो लेकर के आया, वो कौन सी एक अमेरिका की पद्धति लेकर के आया और उसको चीरा लगाना बंद कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना 41,000 54,000 पट्टे हैं, 54